हेलो एवरीवन, मैं हूं भागवत सिंह और आप सभी लोगों का आज वेलकम करते हैं एक नए वीडियो में। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर का पार्ट्स है। कौन सी क्लास का है? क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर का जो पार्ट है आज से हम पूरा कवर करने वाले हैं। जितना भी पोर्शन है हमारे इंग्लिश ग्रामर क्लास 10th में, जैसे कोई ग्रामर है, ट्रांसलेशन है, कॉम्पोजिशंस वगैरह हैं, ये पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। अगला चैप्टर अपना आता है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ओके, ये बेसिकली दो चीज़ें होती हैं इसमें मिलकर के। कितनी? दो चीज़ें होती हैं। तो अभी थोड़ा सा माफ़ करिएगा क्योंकि यहाँ आज मेरा फर्स्ट डे है, तो वाइट बोर्ड वगैरह पे पेन भी सीधा नहीं चल रहा है, इसके लिए सॉरी चाहता है। तो पहला होता है जो हमारा होता है वाउल्स होता है। क्या होता है? वाउल्स। इसको वावल नहीं पढ़ना है आपको, वाउल्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वाउल्स। क्या करना है? वाउल्स पढ़ना है, इसमें एस जोड़ देना है। वाउल्स होते हैं एंड कॉन्सोनेंट। क्या होता है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन। तो हिंदी भी साथ में लिखते चलते हैं ताकि आप सभी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना ना करना पड़े, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हिंदी आती इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश आती हिंदी नहीं आती। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पास से इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। इतने होते हैं, कौन कौन से होते हैं इनको जान लेते हैं। बेसिकली जो वॉवेल्स होते हैं वो हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, अब बाकी जो भी बच रहा है ए से जेड तक में, कहाँ से? ए से जेड तक में जितना भी बच रहा है इन 5 के अलावा वो सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट। ओके, समझ गए आप सभी लोग। हमने बोला कि ए टू जेड में इन 5 को छोड़ के, इनको ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जो भी बच रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो वावेल एंड कॉन्सोनेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस के बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये नहीं आने वाले तो हमको कुछ भी नहीं आने वाला है। कॉन्सोनेंट को, जैसे मान लीजिए ए है, अगर इसको और कॉन्सोनेंट मीन्स मान लीजिए बी, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के ये है वावेल और ये है कॉन्सोनेंट। इन दोनों को मिला करके क्या करते हैं? इन दोनों को मिला करके अगर कोई ऐसा शब्द बनाते हैं, क्या करते हैं? इन दोनों को मतलब वावेल्स और कॉन्सोनेंट को मिला के कोई ऐसा शब्द कैसे बनेगा? अगर इन दोनों को मिलाएंगे जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम शब्द कहेंगे। ठीक है, वावेल्स क्या कहेंगे? वावेल्स और कॉन्सोनेंट को मिला करके हम अगर कोई ऐसा चीज़ बनाते हैं, कैसा? जैसा कि है ई, ए, आर, ये भी वावेल और ये कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये हो गया, दोनों वावेल हैं और कॉन्सोनेंट। अगर इन तीनों को मिला करके कुछ बन जाए, क्या कहते हैं? कुछ बन जाए। अगर इन तीनों को मिला करके जिसका कोई सेंस निकले, जैसे ईयर मीन्स होता है, ये लिख गया ईयर मीन्स होता है, क्या कहते हैं इसको? एयर मीन्स होता है कान। क्या होता है? कान। आप सभी लोगों को तो इतना पता ही होगा, अगर क्लास 10th में है तो फिर इतना तो पता ही होगा। अगर इन दोनों को वावेल्स और कॉन्सोनेंट को मिला करके हम कोई ऐसा शब्द बनाते हैं, कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसे हम कहते हैं वर्ड। क्या कहते हैं? वर्ड। ओके, अगर हम एक ये वावेल रहा और एक ये वावेल रहा और ये रहा कॉन्सोनेंट, अगर इनको तीनों को मिला दिए, ईयर हो गया, ईयर मीन्स होता है कान। अब इन तीनों को मिला करके बन गया है एक अपना वर्ड। तो वर्ड का परिभाषा क्या होगा? जितने भी वर्ड्स बनते हैं वो किससे बनते हैं? लेटर्स बोले तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो, वी फॉर होता है वॉवेल्स एंड सी से हो गया कॉन्सोनेंट। इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा? लेटर बनेगा। इसके अलावा आप इसके बाहर से कुछ बना ही नहीं सकते हैं। ओके, हमारा पहला जो होता है वो होता है लेटर। ओके, लेटर के बाद में हम क्या बनता है? लेटर से मिला करके बनता है वर्ड, और वर्ड्स को मिला करके बनता है सेंटेंस को मिला करके बनता है पैराग्राफ। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब ये हम लोगों ने जान लिया, लेटर जान लिया, वर्ड जान लिया। अब आते हैं सेंटेंस की बारी। सेंटेंस क्या होता है? जैसा कि हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर, राम एक लड़का है, तो ये राम क्या है? वर्ड है। एक क्या है? वर्ड है। ये क्या है? वर्ड है। ये क्या है? वर्ड है। तो अगर हम बात करें तो हो जाएगा राम
इज़ अ बॉय। ओके, तो अभी आप सभी लोगों को अगर ट्रांसलेट वगैरह नहीं समझ में आ रहा तो इसको छोड़िए, आप केवल अभी समझने पर ध्यान दीजिए। क्या करना है, आपको समझने पे ध्यान देना है कि हम कर क्या रहे हैं। जब हम बहुत ढेर सारे वर्ड्स को मिलाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लेटर्स को मिलाया था, किसको, लेटर्स को मिलाया तो बना था वर्ड। क्या बना था, लेटर्स को मिलाया था तो बना था वर्ड। और लेटर किससे बना है, वावेल्स और कॉन्सोनेंट से। और वावेल्स और कॉन्सोनेंट को मिलाया हमने बनाया लेटर, और लेटर्स को मिलाया तो हम बनाएंगे वर्ड। ठीक है, ये दोनों को मिलाएं तो वर्ड बन गया। अब वर्ड के बाद में बनेगा सेंटेंस। अब ढेर सारे वर्ड हो गए। ठीक है, अगर ढेर सारे वर्ड हो गए, देखिए ये एक वर्ड हो गया राम, ये हो गया इज़, और ये इसका कोई मतलब निकलता है हर एक का। ऐसा नहीं है कि इन सारी चीज़ों का मतलब नहीं है। समझ रहे हैं आप। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a complete sense, makes a complete sense is called word. ओके, ये रही अपनी क्या है, ये है डेफिनेशन। डेफिनेशन मीन्स होता है परिभाषा। ओके, आज हम लोगों ने जाना कि वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है। अब इसके बाद में जानने वाले हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगर हम फिर से आप समझिए एक बार, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अ ग्रुप मीन्स एक ग्रुप। ठीक है, ग्रुप मीन्स होता है समूह। अ ग्रुप ऑफ, एक समूह किसका, लेटर्स का। किसका, लेटर्स का। एक समूह किसका, लेटर्स का, विच जो मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो देता है एक कंप्लीट, एक स्पष्ट अर्थ, इज कॉल्ड। कॉल्ड मीन्स होता है कहा जाता है। क्या होता है, कहा जाता है वर्ड। ओके, कि अगर वर्ड ढेर सारे हैं, जब हम उनको मिलाएंगे तो बनेगा क्या, सेंटेंस। ढेर सारे वर्ड्स को मिला करके बन जाएगा सेंटेंस। जैसे वर्ड बनाते हैं, जैसे कि आप सभी लोग वर्ड बना के दिखाओ। जैसे हो गया बात, BATHE, बात हो गया ना, ये वर्ड होगा एक। अब लिख लेते हैं इज, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, आ लिख लिए। अब लिख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट मीन होता है जरूरी। ओके, इम्पॉर्टेंट मीन्स जरूरी। बाथ इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स नहाना बहुत ज़रूरी है। ये अगर मिला लेते हैं तो बन जाएगा सेंटेंस। तो आज के लिए बस इतना ही, सेंटेंस और वर्ड लेटर के बारे में जानना हम लोगों ने इस क्लास 10th के पहले चैप्टर में। अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।